फेनेरोज़ोइक इयॉन 251.9 मिलियन साल पहले। आखिरी वक्त चल रहा था पेलियोज़ोइक एरा का। साइबेरिया की ज़मीनों से होने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ा दी थी। CO2 के बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। पेड़ पौधे और जानवर मर रहे थे। हर तरफ बस मौत ही मौत थी। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी तबाही के बाद भी कुछ ऐसे जीवों को पैदा किया जिन्होंने इतिहास में अपनी नई जगह बनाई। पर उससे पहले हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और अगर आप नहीं जानते कि फेनेरोज़ोइक इयॉन और पेलियोज़ोइक एरा क्या है तो आई बटन पर दी गई इस प्लेलिस्ट को देखकर जान सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आप हर दिन देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 251 मिलियन साल पहले होने वाली इस तबाही को पर्मियन टायरेसिक एक्सटिंक्शन कहते हैं। ये तबाही उस वक्त शुरू हुई जब पेलियोज़ोइक एरा का खात्मा और मेसोज़ोइक एरा की शुरुआत हो रही थी। इस तबाही में तकरीबन 70% टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ और 80% मरीन स्पीशीज़ मारी गईं। इस तबाही की वजह बहुत आसान थी। दरअसल कांस्टेंट वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर एसिडिक हो गया था, जिसके बाद ना तो ज़मीन और ना ही पानी में जानवर सांस ले पा रहे थे। बहरहाल इस बड़ी तबाही के बाद कुछ सालों तक अर्थ की ज़मीन पर चलने वाला कोई न था। एक नए एरा की शुरुआत हो रही थी जिसे मेसोज़ोइक एरा कहा जाता है। अगर आप नहीं जानते कि अर्थ की पैदाइश कैसे हुई और कैसे यहाँ पर जिंदगी बसना शुरू हुई तो हमारी बनाई गई हिस्ट्री ऑफ अर्थ की इस वीडियो को ज़रूर देखें। अर्थ की हिस्ट्री के 4 इयॉन्स थे, जिनमें से आखिरी इयॉन यानी फेनेरोज़ोइक इयॉन का वक्त चल रहा था। इस इयॉन में एक पीरियड ऐसा आया जिसे टायरेसिक पीरियड कहते हैं। टायरेसिक पीरियड के आते आते अर्थ में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, जिनमें से एक बदलाव ये भी था कि कुछ नए जीवों की पैदाइश हो रही थी। इन जीवों में से एक नाम आर्क्योसॉर्स का भी था, जो उस वक्त के सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जीवों में से एक थे। मिडिल टायरेसिक में आर्क्योसॉर्स पूरी दुनिया में फैल गए। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते और वहीं अपनी ज़िंदगी बिताया करते थे। आप सबके दिमाग में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे ये जीव बड़े बड़े समंदरों को पार करके एक ज़मीन से दूसरी ज़मीन जाया करते थे। तो इसका जवाब बहुत ही ज़्यादा आसान है। दरअसल उस वक्त अर्थ के सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ मिले हुए थे, जो मिलकर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट जिसे पेंजिया के नाम से जाना जाता था बनाया करते थे। ये जीव जो तकरीबन डायनासोर्स की तरह ही दिखते थे, इसी पेंजिया पर रहते थे। इन आर्क्योसॉर्स की भी अलग अलग स्पीशीज़ हुआ करती थीं, जिनमें से एक थे स्यूडोसॉशियंस। ये स्पीशीज़ वही है जिन्हें आज हम क्रोकोडाइल के नाम से जानते हैं। कुछ स्पीशीज़ उड़ने में अच्छी हुआ करती थीं, जो आगे चलकर टेरोसॉरस बन गईं। बहरहाल टायरेसिक पीरियड के खात्मे पर एक बार फिर वही तबाही हुई, जो तबाही टायरेसिक के शुरुआती दिनों में हुई थी। इस तबाही की क्या वजह थी ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस तबाही का असर सबसे ज़्यादा पानी के जीवों को हुआ। तकरीबन 22% जीव मर चुके थे। वहीं ज़मीन पर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। हर स्पीशीज़ बस मर रही थी। लेकिन आर्क्योसॉर्स की कुछ प्रजातियां इस तबाही से बचने में कामयाब हो गईं। पानी के अंदर भी इचियोसॉरस और पेलियोसॉरस जैसे जीवों ने खुद को बचा लिया था। इस तबाही की शुरुआत एक वॉल्केनिक इरप्शन से हुई, जिसके बाद सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया 2 टुकड़ों में बट गया।
इस तबाही को टायरेसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है। 245 मिलियन ईयर्स के बाद शुरुआत होती है उस पीरियड की जिसे सब जुरासिक पीरियड के नाम से जानते हैं। ये वो पीरियड था जिसमें आर्कियोसॉर्स की प्रजाति के एक ऐसे जीव की पैदाइश हुई जिसे डायनासोर के नाम से जाना जाता है। अगर रिसर्च की माने तो डायनासोर कभी भी दुनिया के सबसे ताकतवर जीव नहीं थे। उनसे पहले भी बहुत से जीव आए जो डायनासोर से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, जैसे स्यूडोसोशियंस, लेकिन किस्मत को यही मंजूर था। हुआ ये कि डायनासोर एक ऐसे जीव थे जो इतिहास की दोनों बड़ी तबाहियों से बच गए थे, फिर चाहे वो टायरेसिक की शुरुआत में होने वाली तबाही हो या जुरासिक की शुरुआत में होने वाली तबाही। जुरासिक के दौर में डायनासोर्स ने अपने आसपास के जीवों को मारना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते ये तादाद में इतने बढ़ गए कि जुरासिक पीरियड के सबसे ताकतवर जानवर कहलाने लगे। जुरासिक के शुरुआत में सौरोपॉड्स एक ऐसे डायनासोर प्रजाति थी जो पेड़ पौधे खाया करती थी। ये बड़े और ताकतवर होते, लेकिन ना तो कोई इन्हें नुकसान पहुंचा सकता और ना ही ये किसी को नुकसान पहुंचाते थे। लेट जुरासिक में पैदा हुई कुछ और प्रजातियों ने डायनासोर्स को खूंखार जानवर बना दिया। इन जीवों में थेरोपॉड्स वो जीव थे जो सबसे ज्यादा खतरनाक डायनासोर माने जाते थे। बहरहाल डायनासोर का दौर लेट टायरेसिक से क्रेटेशियस तक चला और फिर एक और बड़ी तबाही के चलते इनकी भी मौत हो गई। लेकिन आज भी डायनासोर्स इतिहास के वो जीव हैं जो अपने बड़े शरीर और अपनी ताकत की वजह से जाने जाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन जीवों के बारे में और बात करेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेसोपोटामिया और वाइकिंग्स का इतिहास क्या था, तो आखिर में आने वाली इन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जान सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली फैक्टफुल वीडियो में।